हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से अपने यूट्यूब चैनल टॉपर्स टारगेट में। तो आज हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो है राष्ट्रपति पर महाभियोग यानी कि इम्पीचमेंट ऑन प्रेसिडेंट। तो अगर मैं बात करूं, भारतीय संविधान में आर्टिकल 61 यानी कि अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया शुरू की जाती है। अगर महाभियोग, जो राष्ट्रपति पर महाभियोग है, ये हमने यूएसए से लिया है, यानी कि यूएसए के संविधान से हमने ग्रहण किया है राष्ट्रपति पर महाभियोग। और ये आर्टिकल 61 में इसका क्या है, उल्लेख मिलता है, आपका वर्णन मिलता है। अगर मैं राष्ट्रपति पर महाभियोग की बात करूं तो ये संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है, चाहे लोकसभा में आप ले आइए, चाहे राज्यसभा में ले आइए। लेकिन लाने के लिए दो शर्तें होंगी। क्या शर्त होंगी? एक तो उस सदन के 1/4 सदस्यों के उस पर हस्ताक्षर होने चाहिए, और दूसरा राष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व सूचना देनी होगी। यानी कि राष्ट्रपति पर महाभियोग किसी भी सदन में लाया जा सकता है, लोकसभा में भी, राज्यसभा में भी। लेकिन जिस भी सदन में लाना है, उस सदन के 1/4 सदस्य हस्ताक्षर करके प्रस्ताव उस सदन के अध्यक्ष को सौंपेंगे। जैसे मान लीजिए लोकसभा की सदस्य संख्या 543 है, तो लगभग 125 सदस्य क्या है, आपके क्या है, हस्ताक्षर करके प्रस्ताव क्या है, लोकसभा अध्यक्ष को सौंपेंगे। और लोकसभा अध्यक्ष 14 दिन पहले क्या है, सूचना देंगे आपके राष्ट्रपति को। तो अगर 1/4 सदस्य क्या है, हस्ताक्षर करके प्रस्ताव सौंपते हैं, जब भी महाभियोग की प्रक्रिया को क्या है, आगे बढ़ाया जाता है। अगर 1/4 से कम रह जाते हैं तो महाभियोग की प्रक्रिया वहीं स्प्लिट हो जाती है, यानी कि उसे आगे नहीं बढ़ाया जाता। किस आर्टिकल में है? 61 में। महाभियोग लाने के आधार क्या होंगे? तो अगर आप आधार देखें तो एक तो संविधान का उल्लंघन, यानी कि जो संसद है, संसद के सदस्य माने कि भाई जो संबंधित राष्ट्रपति हैं, ये जो एक्स राष्ट्रपति हैं, ये क्या है, संविधान का उल्लंघन और आपका कदाचार, यानी कि इन दोनों आधार पे, साबित कदाचार और संविधान के उल्लंघन के इन दो आधारों पर आपका क्या है, राष्ट्रपति पर महाभियोग यानी कि इम्पीचमेंट लाया जाता है आर्टिकल 61 के तहत। किसी भी सदन में लाया जा सकता है, ये मैंने बताया। उस सदन के 1/4 सदस्य क्या है, हस्ताक्षर बना के प्रस्ताव लोकसभा के अध्यक्ष या राज्यसभा के सभापति को सौंपेंगे। और राष्ट्रपति को क्या है, 14 दिन पहले क्या है, सूचना देनी होगी उस सदन से संबंधित अध्यक्ष को। अगर मैं बात करूं, इसके लिए क्या है, आपका बहुमत कौन सा चाहिए? तो कुल सदस्य संख्या का 2/3। जैसे मान लीजिए पहले आया लोकसभा में, तो लोकसभा में कुल सदस्य हैं 543, इसके 2/3 करेंगे तो 2 एकम 2, 2 8 और 1 181, तो 2 8 दूनी 16, हासिल का 1, 2 एकम 2 1 3, यानी कि 362 सदस्यों ने क्या है, अगर मतदान कर दिया राष्ट्रपति के महाभियोग के पक्ष में, तो क्या होगा, राष्ट्रपति जी का ये जो महाभियोग का जो ये प्रस्ताव है, ये क्या है, लोकसभा से पारित हो जाएगा। फिर इसके बाद राज्यसभा से पारित इसी प्रकार से होगा 2/3 बहुमत के आधार पर। और जैसी राज्यसभा से क्या है, ये प्रस्ताव पारित हो जाएगा, तो तुरंत आपके जो राष्ट्रपति साहब होंगे, उन्हें क्या है, अपने पद से वे स्वतः क्या है, मुक्त हो जाएंगे, यानी कि उन्हें स्वतः क्या है, उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया जाएगा, वो अपने पद से स्वतः हट जाएंगे। तो फिर से मैं एक बार बात करता हूं, तो राष्ट्रपति पर महाभियोग यानी कि इम्पीचमेंट ऑन प्रेसिडेंट है, जो ये हमने प्रावधान है, जो ये हमारा प्रोविजन है, ये हमने यूएसए से लिया है। आर्टिकल 61 में महाभियोग की क्या है, प्रक्रिया का उल्लेख मिलता है संविधान के अनुच्छेद 61 में। अगर मैं बात करूं तो ये क्या है, किन आधारों पर लाया जा सकता है? तो संविधान का उल्लंघन या आपका साबित कदाचार। संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है, जिस भी सदन में लाया जाएगा उस सदन के क्या है, 1/4 सदस्य हस्ताक्षर करके प्रस्ताव उस सदन के अध्यक्ष को सौंपेंगे। और अध्यक्ष साहब 14 दिन पहले क्या है, 14 दिन पहले राष्ट्रपति साहब को सूचना देंगे कि हम आप पर क्या है, महाभियोग की प्रक्रिया चला रहे हैं, तो आप क्या है, 14 दिन में क्या है, तैयारी कर लीजिए। दूसरा क्या है, किसी भी सदन में लाया जा सकता है, और लोकसभा में लाया गया या राज्यसभा में लाया गया, तो दोनों सदनों में क्या है, 2/3 सदस्य है। अगर क्या है, महाभियोग के पक्ष में मतदान कर देते हैं, तो क्या है, जो महाभियोग की प्रक्रिया है वो क्या है, पारित हो जाती है, महाभियोग क्या है, पारित हो जाता है। और राष्ट्रपति को क्या है, स्वतः क्या है, पद से मुक्त हो जाता है, वो पद से क्या है, स्वतः हट जाता है। तो ये हमारा क्या है, इम्पीचमेंट ऑन प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया है, जिसे क्या है, काफ़ी अच्छे से क्या है, समझाने का प्रयास किया गया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, कंटेंट अच्छा लगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। धन्यवाद।